हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम कोई टॉपिक नहीं कह सकते, ये एक रेशियो का पार्ट है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ना जरूरी है। चाहे आप सीजीएल की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, रेलवे की बात करें, यूपीएसआई या बैंक एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा होता है, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पार्टनरशिप। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप होता क्या है? देखिए, पार्टनरशिप का क्या मतलब है। पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब व्यापार करते हैं तो जो लोग होते हैं उन्हें पार्टनर कहते हैं। उनका जो डील होती है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किया क्यों जाता है, बिजनेस किया क्यों जाता है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है, बात समझिएगा। प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। ये कंसेप्ट है आपका। जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस में आप जितना ज्यादा टाइम देंगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। चाहे आप बिजनेस की बात करें या लाइफ की बात करें, समय तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने 1 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाया, शाम को वो पैसा निकाल लिया, तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मैंने टाइम एकदम कम लगाया है। तो क्या है, जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो प्रॉफिट होगा वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है, अगर दोनों को हम ज्वाइन कराएं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये कंसेप्ट है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अगर मैं दो लोगों की बात करूं तो ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई ए अपॉन में इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाई बी। इस टाइप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रपोजनल का मतलब आपको बताया ही था। अगर 3 लोग होंगे, मान लीजिए 3 लोग हैं ए, बी और सी, इनका हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो हम कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाई बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम टेकन बाई सी। इस टाइप में 3 लोगों में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी हमने देखा कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। इसका मतलब 2 लोग होंगे तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाई बी। 3 लोग होंगे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के प्रोपोर्शनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, रोहित एंड रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4200 rupees and 5700 rupees respectively, but Rohan left the business after 8 months. Find the difference between the share of profit of Rohit and Rohan if the total profit at the end of the year was 26,000 rupees. इसका मतलब ये है कि रोहित और रोहन 4200 रुपए और 5700 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद रोहन बिजनेस छोड़ देता है। उनके लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए यदि वर्ष के अंत में कुल 26,000 रुपए का लाभ हो। तो देखिए करेंगे कैसे, समझना। हमारे पास 2 लोग हैं, यहां पे 2 बंदे हैं, रोहित और यहां पे आ गया रोहन।
मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा। समझना, मुझे पता है, देखो पूरे पार्टनरशिप में प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल होगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के। अब देखो हमें दिया है, हमें रोहित का इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना दिया है 4200। हमें जो है रोहित का इन्वेस्टमेंट पता है 4200, रोहन का भी इन्वेस्टमेंट पता है 5700। अब कह रहा है बट रोहन लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ। इसका मतलब यह है कि रोहन 8 महीने के बाद व्यापार छोड़ देता है। इट मींस रोहन बिजनेस में 8 महीने तक रहेगा, तो रोहन का टाइम आ गया 8। अब जो है रोहित बिजनेस में शुरू से लास्ट तक है और बिजनेस चला है 1 साल तक। 1 साल में कितने मंथ, 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों जीरो कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 4 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 19 टाइम्स, 2 से कटेगा 21 बार। रेशियो आ गया 21:19। अब हमें पता है टोटल प्रॉफिट, मान लो रोहित को 21 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है और रोहन को 19, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू दिया है 26,000। हमसे पूछा है इनका डिफरेंस, रोहित और रोहन का डिफरेंस पूछा है प्रॉफिट का। तो डिफरेंस देखो कितना है, रोहित का है 21, रोहन का है 19। डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 40 को 2 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 20 से। अगर यहां 20 से डिवाइड तो यहां भी 20 से डिवाइड, आपका आंसर आएगा 1300 रुपए इज द राइट आंसर। 1300 आपका आंसर होगा। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको एक बार ट्राई करिए। सेम इसी टाइप में है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है रिंकी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज। After 6 months, Abhishek joined her with 75,000 rupees. After another 6 months, Nisha also joined them with 1,25,000 rupees. What should be the ratio in which the profit is shared by 3% respectively at the end of 2 years? हिंदी में अगर एक बार पढ़ें तो रिंकी 50,000 रुपए व्यापार में निवेश करती है। इसके 6 महीने बाद अभिषेक 75,000 रुपए की धनराशि के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके अगले 6 महीने के बाद निशा 1,25,000 रुपए के साथ व्यापार में जुड़ जाती है। 2 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात बताओ। तो देखिए कैसे होगा, समझना। 3 लोग हैं, रिंकी, अभिषेक और निशा। इस टाइप में मैंने लिख लिया। इनका डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, समझना। प्रॉफिट का डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। हमें पता है प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये पूरे टॉपिक में काम देगा। अब देखो कह रहा है रिंकी कितना पैसा लगाती है, रिंकी लगाती है 50,000, तो मैंने लिख दिया 50,000। अभिषेक कितना पैसा लगाता है 75,000, मैंने लिख दिया 75,000। अगला कह रहा है कि निशा कितना लगाती है 1,25,000, यहां पे मैंने लिख दिया 1,25,000। रिंकी शुरू से लास्ट तक है, 2 साल तक बिजनेस चला, मतलब ये 24 मंथ तक रहेगी। 24 से गुणा कर दिया। अभिषेक 6 महीने बाद आया है तो कितने महीने तक रहेगा, 18 महीने तक। 18 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके 6 महीने बाद निशा आई है तो 18 में 6 माइनस करेंगे तो कितना यहां पे होगा 12। 12 से मल्टीप्लाई।
अब देखो यहां पे कैंसिल होगा, 6 से काटोगे तो 4 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार, ये तीनों जीरो कट गया, तीनों जीरो सबका कैंसिल। 25 से काटोगे 2 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 5 बार। अब ये नहीं कटेगा और यही इनका क्या हो जाएगा आंसर। 4 का डबल 8, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 5 का 2 से गुणा 10, ये आपका क्या होगा आंसर। यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ कैपिटल इन द रेशियो 7:5 and at the end of 8 months A withdraws. If they receive profit in the ratio 7:11, find how long B's capital was used. हिंदी में अगर पढ़ें तो A और B ने 7:8 के अनुपात में अपनी धनराशि को निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 8 वर्ष के अंत में A अपना पैसा वापस ले लेता है। यदि उन्हें लाभ 7:11 के अनुपात में हुआ है तो बी ने अपनी धनराशि कितने समय के लिए निवेश की है। तो देखिए बड़ा आसान है, अभी देखो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। हमें पता है 2 लोग हैं तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, बात समझना, वो इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है बस। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें इनका ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो दिया है। बोलो कितना दिया है भाई 7/11, और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, बोलो कितना दिया है, कितना दिया है 7/8। ए का टाइम दिया है, ए का टाइम है 8 मंथ, 8 महीने। बी का टाइम निकालना है तो टाइम टेकन बाय बी निकाल लो। 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, टाइम टेकन बाय बी इन द बिजनेस इक्वल हो जाएगा 11 मंथ। 11 महीने बिजनेस में बी रहा है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बॉल को प्लेस कर रहे हैं। आगे अभी आएंगे, कुछ अच्छे सवाल भी आगे लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, इसको एक बार आप ट्राई करिए, कोशिश करिए अगला सवाल करने की। 30 सेकंड में करना है। करेंगे कैसे, देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी to the difference of their salaries is 11:1, and the ratio of the sum of the salaries of B and C to the difference of their salary is also 11:1. If A's salary is the highest and B's salary is the lowest, C's salary is the lowest, then what is the B's salary if total all their salary is 1,82,000 rupees? हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग उनके अंतर का के अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन का योग तथा उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन निकालना है यदि उनकी कुल सैलरी 1,82,000 रुपए है। तो देखिए करेंगे कैसे, समझना। पहले लाइन में हमें दिया है ए और बी का सम और इनका डिफरेंस, रेशियो दिया है 11/1। रेशियो कितना दिया है 11/1।
अगले में ऐसे ही दिया है b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, ये भी दिया है 11/1। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ए और बी का रेशियो निकालिए, या तो आप सीएनडी रूल लगाइए। सीएनडी रूल का मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, योगांतरानुपात का नियम। ये रूल लगता कैसे है बात समझना। जैसे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल है 3/1। बात ध्यान देना, ये रूल हम लोग कहां लगाते हैं, a और b दोनों में है, यहां प्लस है यहां माइनस है तभी लगाएंगे भाई। अगर यहां 2a है तब नहीं लगाएंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। और रूल लगाने का मतलब है पहले डिनोमिनेटर को जोड़ दो, डिनोमिनेटर को पहले इसमें क्या करो, ऊपर वाले के साथ जोड़ दिया, और फिर डिनोमिनेटर को ही क्या करो, घटा दिया। बात ध्यान देना, पहले क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे किसमें, 3 में। अब इसी एक को घटा देंगे किसमें, 3 में, और अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, योग अंतर अनुपात, योगांतरानुपात नियम। तो देखो b से b कट गया, a से a कट गया, 2a अपॉन 2b इक्वल होगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आया 2/1। तो मैं डायरेक्ट अगर यहां से लिखूं तो ये आएगा a अपॉन b बराबर 12/10, मतलब 5/6। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। यहां पे भी अगर सीएनडी रूल लगाएंगे तो यहां पे भी आएगा b अपॉन c बराबर 12/10, मतलब 6/5। 6/5, यहां भी सॉरी 6/5, 6/5। अब हमें कंबाइंड रेशियो चाहिए, a और b का हमें कंबाइंड रेशियो चाहिए। तो देख लीजिए कंबाइंड रेशियो कैसे होगा। बताया गया था a/b आ गया 6:5, b/c आ गया 6:5। निकालना है a/b/c। लास्ट वाला फर्स्ट वाले के सिमिलर है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट n, 6×6 36, 6×5 30, और ये कितना आया 25। अब देखो टोटल हमें सैलरी पता है, टोटल सैलरी इनका सम 36, 30, 66, 66 और 25 91 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 1,82,000 रुपए। 1,82,000 रुपए दिया है आपको 91 यूनिट की वैल्यू। हाँ, तो क्या हुआ, 91 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 1,82,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई। हमसे पूछा है बी की सैलरी, तो देखो बी की सैलरी कितनी है, 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा, 30 इंटू 2,000। 30 इंटू 2,000 करेंगे तो आएगा 60,000 इज द राइट आंसर। 60,000 आपका आंसर होगा। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग। अगले क्वेश्चन में कह रहा है A and B started a partnership business investing in the ratio 2:5. C joined them after 3 months with an amount equal to 4/5 of B. What was their profit at the end of the year if A got 16,800 rupees as his share? हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है A और B एक व्यापार शुरू करते हैं जिनमें उनके धनराशि का अनुपात 2:5 है। 3 महीने के बाद C B के धनराशि का 4/5 गुना भाग लेकर व्यापार में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ पूछा गया है, यदि A का लाभ 16,800 रुपए है। तो देखिए करेंगे कैसे, समझना। दो लोग हैं A और B, इनका हमें रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:5। 2:5। अब यहां पे C भी आ गया,
सी आया कितने मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ। सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट है बी के पार्ट का 4/5। तो 5 का 4/5 करोगे तो कितना आएगा, 4। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए बिजनेस 1 साल तक चला है, सिर्फ 3 महीने बाद आया है, इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई होगा 9 से, यहां पे मल्टीप्लाई 12 से, यहां भी मल्टीप्लाई 12 से। अब ये हो जाएगा, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से ये कट गया 4 बार, ये कट गया 4 से, 4 से भी कट गया, इनका रेशियो आ गया 2:5:3। हमें दिया है ए का प्रॉफिट, कितना दिया है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 16,800 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू 16,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 8,400 रुपए। 1 यूनिट 8,400 आया। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, उनका प्रॉफिट कितना होगा, तो हम इनका सम कर सकते हैं, 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 84,000 रुपए। 84,000 रुपए इज द राइट आंसर। 84,000 आपका आंसर होगा। इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आगे। अगला क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 rupees more than that of A. A received in business for 5 months and B remained in business 1 month more than A. Out of total profit 26,000, B got 6,000 more than A. Find the capital invested by A and B. हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि ए कुछ धनराशि व्यापार में निवेश करता है, बी ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। ए 5 महीने के लिए बिजनेस में आता है, बी उससे 1 महीने अधिक के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 26,000 रुपए है, जिनमें बी ए से 6,000 रुपए अधिक लाभ कमाता है। तो हमसे पूछा है ए और बी द्वारा निवेश की गई धनराशि बताओ। तो एक बार इसको आप ट्राई करिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। वीडियो को पॉज करिए, 30 सेकंड सॉल्व करिए, फिर कंटिन्यू देखिए। देखिए करेंगे कैसे, बात समझना। यहां पे कह रहा है ए और बी 2 लोग हैं। बात समझना, ए और बी 2 लोग हैं। मैंने ए का इन्वेस्टमेंट मान लिया x, तो बी का कितना आएगा, x प्लस 5,000। इतनी बात क्लियर है। का रेशियो निकाल रहा हूं भाई। ए कितने महीने के लिए है, 5, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई। बी कितने महीने के लिए है, बी है 1 महीने ज्यादा, मतलब कितने, 6 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट हमें हो रहा है कितना, 26,000। ऐसे डायरेक्ट अगर करें, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 26,000। बी ए से पा रहा है 6,000 ज्यादा, 26 में 6 घटाओगे बचेगा कितना, 20,000। 20,000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 10,000। मतलब ए को 10,000 मिला, बी को 16,000 मिला। ए का प्रॉफिट आ गया 10,000, बी का प्रॉफिट आ गया 16,000। तो ये 10,000 डिवाइडेड बाई 16,000 बराबर होगा, यहां की क्या रेशियो है, 5x अपॉन में 6x प्लस 5,000। 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट गया 2 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। 4x बराबर 3x प्लस 15,000। x की वैल्यू आपकी आ गई 15,000। x की वैल्यू आपकी 15,000 आ गई। इसका मतलब ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने x माना था और ये आ गया 15,000। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया, x प्लस 5,000, मतलब 15 और 5 कितना, 20,000। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां पे कंपलसरी था कि आप x माने, बिना x माने आप नहीं कर पाएंगे।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप के आपके 3 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 ये है, अगली क्लास में मॉडरेट लेवल, फिर क्वेश्चन और लेवल बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।